नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल टैब्स में। अनुभव सिन्हा के निर्देशन में 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर सीरीज आ रही है IC-81 द कंधार हाईजैक। यह सीरीज कंधार विमान हाईजैक की घटना पर आधारित है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, विजय वर्मा, पंकज कपूर और कुमुद मिश्रा जैसे अभिनेता नजर आएंगे। 24 साल पहले यानी 24 दिसंबर 1999 को एक घटना ने पूरे भारत को सन्न कर दिया था, जब इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर लिया गया था और 7 दिनों तक यात्रियों को बंधक बनाकर रखा गया था। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक विमान और विमान में सवार यात्रियों के साथ जो हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि 24 दिसंबर को क्या हुआ था। 24 दिसंबर 1999 को आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को उस वक्त हाईजैक कर लिया था जब वह काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से नई दिल्ली की उड़ान पर था। इसमें हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकवादियों का हाथ था। अपहरण के समय इस विमान में 176 यात्रियों समेत क्रू के कुल 15 सदस्य भी थे। शाम 5 बजे जैसे ही विमान भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश किया, विमान में यात्री के रूप में सवार हुए 5 अपहरणकर्ताओं ने हथियार के बल पर फ्लाइट को अपने कब्जे में ले लिया और उसे पाकिस्तान ले जाने की मांग रख दी थी। आतंकवादी इसे काठमांडू से अमृतसर और लाहौर के बाद अफगानिस्तान के कंधार ले गए थे। हाईजैक विमान जब दुबई पहुंचा था, तब एक यात्री का अपहरणकर्ताओं से विवाद हुआ और इस दौरान वह घायल हो गया। खून से लथपथ उस यात्री को अपहरणकर्ताओं ने दुबई में ही उतार दिया था। बाद में उस यात्री की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा ईंधन भरने के बदले और 27 यात्रियों को छोड़ा गया था, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। हाईजैक से भारत सरकार की मुश्किलें बढ़ रही थीं। पूरी दुनिया की नजर इस घटना पर थी। यात्रियों के परिजन और कुछ संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच आतंकियों ने पैसेंजर्स की सेफ रिहाई के बदले मौलाना मसूद अजहर समेत अपने 3 आतंकी साथियों की रिहाई और 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फिरौती मांगी थी। आतंकियों ने इस घटना को ऐसे समय पर अंजाम दिया था जब पूरी दुनिया क्रिसमस के जश्न की तैयारियों में जुटी थी। विमान हाईजैक की खबर ने भारतीयों की खुशियों पर पानी फेर दिया था। भारत में इस खबर के बाद लोगों में दुख और आक्रोश की लहर देखी गई थी। उस वक्त देश के लोगों को इंतजार था तो बस विमान में सवार यात्रियों की सकुशल घर वापसी की। भारत सरकार ने आतंकियों के साथ बातचीत शुरू की थी। हाईजैक विमान IC-814 में भारतीय यात्रियों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस और इटली जैसे अन्य देशों के नागरिक भी सवार थे। हालात ऐसे बने कि तत्कालीन NDA सरकार को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3 आतंकवादियों को कंधार ले जाकर रिहा करने का फैसला लेना पड़ा था। जब यह घटना हुई थी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और जसवंत सिंह विदेश मंत्री। भारत की 3 अलग अलग जेलों में बंद मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को बाहर निकाला गया। विदेश मंत्री जसवंत सिंह विशेष विमान से स्वयं इन तीनों आतंकवादियों को अपने साथ लेकर कंधार पहुंचे थे। इन तीनों को कंधार में ही रिहा किया गया था। 31 दिसंबर को सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच समझौते के बाद सभी 155 बंधकों को रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद यात्री भारत पहुंचे थे। खुद तत्कालीन PM अटल बिहारी वाजपेयी ने हाईजैक प्लेन से यात्रियों की रिहाई की सूचना देशवासियों को दी और सभी की सांस में सांस आई। इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण करने वाले आतंकियों की पहचान भारत सरकार ने कर ली थी। हैरानी की बात यह है कि सभी अपहरणकर्ता पाकिस्तानी थे। यह घटना भारतीय विमान इतिहास की सबसे चर्चित और विवादास्पद घटनाओं में से एक बन गई और इसने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आतंकवाद विरोधी नीतियों पर गहरा प्रभाव डाला। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।